नमस्कार, 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में हुआ शिविरों का आयोजन। सरकारी योजनाओं का लाभ पाकर आमजन के चेहरे पर लौटी खुशियां। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को दी मचान विधि से खेती की जानकारी। बेल वाली सब्जियों में उत्पादन बढ़ाने की तकनीक पर दिया गया जोर। टीबी मरीजों की पहचान के लिए भजनलाल सरकार ने शुरू किया ACF अभियान। 11 जुलाई तक घर घर होगा सर्वे। भजनलाल सरकार की इस पहल से प्रदेश में बदलेगी पशुपालन की तस्वीर, दूध उत्पादन में आएगी तेजी। आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम के निरंतर प्रयासों से डीग नगर पालिका नगर को एक नई JCB मशीन मिली है, जिसकी लागत करीब 36 लाख रुपए है। इस मशीन से कचरा संग्रहण, नालों की सफाई और अतिक्रमण हटाने के कार्यों में तेजी और सुविधा आएगी। पालिका अध्यक्ष श्री रामावतार मित्तल के नेतृत्व में नई JCB का विधिवत पूजन कर इसे नगर सेवा के लिए समर्पित किया गया। इससे पहले JCB की अनुपलब्धता के कारण बाहर से ही संसाधन लाने पड़ते थे, जिससे समय और धन की हानि होती थी। अब इस नई मशीन के आने से नगर पालिका की कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी होगी। भरतपुर कलेक्ट्रेट में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की बिजली व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आमजन को बिना रुकावट और अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली मिले, इसके लिए सिस्टम को मजबूत किया जाए। मंत्री ने बिजली चोरी रोकने, छीजत घटाने और स्मार्ट मीटर लगाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार काम में देरी करे उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए। जिले में 24 नए GSS स्वीकृत हुए हैं, जिनके काम को तेजी से पूरा करने के भी आदेश दिए गए हैं। मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी अभियंता अपने क्षेत्रों की नियमित जांच करें और शिकायतों का समय पर समाधान करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिजली सेवाएं अच्छी रहेंगी तो जनता का भरोसा भी बढ़ेगा। बैठक में अधीक्षण अभियंता श्री रामहित मीणा समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बिजली की जो हमारी आवश्यकताएं हो और उसके लिए मैं हर जिले में जा रहा हूं, वहां बिजली से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम उच्च अधिकारियों को साथ लेकर के वहीं स्पॉट पे कर रहे हैं और सभी जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर के जनप्रतिनिधियों से आई हुई कुछ समस्याएं हैं उनका भी समाधान कर रहे हैं। और हमारी सरकार का उद्देश्य, माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है कि हमें 2027 तक हर किसान को दिन में बिजली देनी है और बिना ट्रिपिंग के देनी है। उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। आज मैं यहाँ जैसे मैंने भरतपुर का अभी रिव्यू किया, लगभग यहाँ पे भरतपुर में एक ही बजट में 14 नए GSS स्वीकृत हो रहे हैं। इस तरह का काम हमारी सरकार के जो हो रहा है उसका जनता में क्या लाभ पहुँचे जनता तक, उसका फीडबैक लेकर के और फिर भी कोई वहाँ किसी तरह की बिजली से संबंधित कोई समस्याएं आती है उसका समाधान करना है। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने बीकानेर में सहकारिता विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि सहकारी सोसाइटी पर लोगों का विश्वास होना चाहिए और उत्पाद उच्च गुणवत्ता के हों। उन्होंने बताया कि 32 लाख लोगों को लोन दिया जा रहा है और 70 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि राशि मिल रही है। मंत्री ने अधिकारियों को ऑनलाइन ऑडिट, आम सभा, प्रशिक्षण और नवाचार के माध्यम से समितियों की आय बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही लंबित जांचों को शीघ्र निस्तारित करने और गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। वहीं बैठक में खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा खैरतल तिजारा जिला सचिवालय सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ खाद्य सुरक्षा योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने खाद्य वितरण प्रणाली की पारदर्शिता, शिकायत निवारण तंत्र और उपभोक्ता अधिकारों को लेकर अधिकारियों से बिंदुवार चर्चा भी की। जितनी भी खाद्य सुरक्षा में जो वंचित लोग हैं उनको जो पात्रता रखते हैं उनको खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाए। उसी के मद्देनजर लगातार विभाग द्वारा समय समय पर नए प्रस्ताव आकर दागियाँ करने का प्रस्ताव रखा गया और 26 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल चालू किया गया। और मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष है कि आज दिनांक 5 महीने हो रहे हैं और 47,31,000 नए लाभार्थी राजस्थान में जोड़ दिए गए और अगले 2 दिन में ये संख्या 50 लाख से ऊपर
जाएगी। पशुपालन विभाग की सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना के तहत अब बछड़ी और पाड़ियों का जन्म होगा, जिससे दूध उत्पादन और नस्ल दोनों में सुधार होगा। केंद्र सरकार की इस योजना के पहले चरण में नगर और सीकरी ब्लॉक को उत्तम किस्म के गौवंश और भैंस के सीमन डोज मिलने शुरू हो गए हैं। पशु चिकित्सालय नगर के प्रभारी डॉक्टर नथीलाल मीणा ने ये बताया है कि इससे मादा पशुओं के जन्म की संभावना 85 से 90% तक बढ़ जाती है, जिससे दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ेगी और किसानों को इसका फायदा होगा। भजनलाल सरकार ने टीबी रोग के छिपे मामलों की पहचान के लिए प्रदेश भर में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर और चिकित्सा मंत्री के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान के तहत 25 जून से 11 जुलाई तक घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। इस अभियान में आशा सहयोगिनी, एएनएम और स्वास्थ्य कार्यकर्ता संभावित टीबी रोगियों की पहचान कर रहे हैं। डीडवाना में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया है कि सर्वे के दौरान हाई रिस्क ग्रुप जैसे PLHIV, मधुमेह ग्रस्त, कुपोषित, माइनिंग व निर्माण श्रमिक और स्लम क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। संभावित मरीजों की बलगम और एक्सरे और अन्य जांचें भी करवाई जाएंगी और पुष्टि होने पर तुरंत इलाज भी शुरू किया जाएगा। वहीं सर्वे को डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए भी ट्रैक किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार किसानों को आर्थिक संबल देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वैर विधानसभा में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राजकीय कृषि महाविद्यालय भुसावर के डीन श्री उदयभान सिंह ने किसानों को वर्षा ऋतु में बेल वाली सब्जियों जैसी लौकी, तोरई, करेला, खीरा आदि की खेती पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मचान या पांडाल बनाकर बेलों को चढ़ाने से उत्पादन में 15 से 20% वृद्धि होती है और फल साफ सुथरे रहते हैं। कृषि अनुसंधान उपकेंद्र कुम्हेर के शोध के अनुसार बेल को 8 फीट ऊंचे मचान पर चढ़ाना फायदेमंद है और किसानों ने इस जागरूकता अभियान की सराहना करते हुए सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने अलवर जिला परिषद सभागार में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। इसी दौरान उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण और आधार सीडिंग, EKYC जैसे अहम बिंदुओं पर अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री ने गिव अप अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि अब तक जिले में 63,000 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाया है। उन्होंने शेष 46,000 सक्षम लाभार्थियों को 31 अगस्त तक प्रेरित करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि योजना का लाभ सही और पात्र लोगों तक पहुंच सके। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा 2025 शिविरों के जरिए आमजन की परेशानियों का तुरंत समाधान हो रहा है। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा में आयोजित शिविर में सिघावली कला निवासी गीतम सिंह की वर्षों से रुकी पेंशन समस्या का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। गीतम सिंह ने ये बताया है कि उनके जनाधार में किसी और व्यक्ति का PPO जुड़ा हुआ था, जिससे पेंशन अटकी हुई थी। उपखंड अधिकारी वर्षा मीना ने तत्परता दिखाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए और कुछ ही घंटों में गीतम सिंह की पेंशन पुनः शुरू करवा दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से एक और बड़ा कदम उठाया गया। राज्य सरकार के द्वारा खरीफ सीजन के लिए किसानों को निशुल्क बीज मिनी किट वितरित किए जा रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी ब्लॉक में भी इस योजना के तहत करीब 5,000 मिनी किट वितरित किए गए। सहायक कृषि अधिकारी श्री राम मुकुट गुर्जर के मुताबिक इस योजना में महिला किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। मूंग, मोठ, मक्का, ज्वार और बाजरे जैसी फसलों के लिए किसानों को निर्धारित मात्रा में बीज दिए जा रहे हैं। योजना का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु और सीमांत किसान, दिव्यांगजन और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए दिया जा रहा है। यहाँ पर वर्तमान में जो बाजरा बीज यहाँ पर आया हुआ है, जो सरकार द्वारा दिया गया है, उसकी बुआई चल रही है। सरकार द्वारा निःशुल्क मिनी किट के वितरण किए जा रहे हैं, जो महिला कृषकों को दिए जाते हैं, जिसके लिए एक जन आधार कार्ड की कॉपी और उस महिला कृषक के पास जमीन होनी चाहिए। तो जवाबंदी की कॉपी भी अपन देखते हैं कि इसके पास जमीन है कि नहीं है। पर बाजरा का बीज आया हुआ है जो सरकार द्वारा भेजा गया है, और मुझे बाड़ी ब्लॉक में करीब 5320 मिनी किट प्राप्त हुए हैं, जिनका लगभग 5,000 से ऊपर का वितरण निःशुल्क किया जा चुका है। और अभी 600 मिनी किट बेचा का अलॉटमेंट हमें प्राप्त हुआ है, जो अभी 2-4 दिन में आ जाएगा, जो किसानों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। करौली जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने 4 सोनोग्राफी सेंटरों की कार्य प्रणाली की गंभीरता से जांच की है। उन्होंने मौके पर एक फॉर्म और रजिस्ट्रेशन रजिस्टर की जांच की और PCPNDT एक्ट की सख्त पालना के निर्देश भी उन्होंने दिए। CMHO ने सेंटर संचालकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने और रिकॉर्ड्स को समय पर अपडेट रखने की भी हिदायत दी।
करौली जिले के सपोटरा विधानसभा क्षेत्र के बालौती गांव में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार और विधायक श्री हंसराज मीणा के निर्देशन में आयोजित इस अभियान में ग्रामीणों ने नशा मुक्त भारत निर्माण का संकल्प लिया। इसी मौके पर सपोटरा प्रधान कलावती मीणा ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ गांव-गांव जाकर नशे के दुष्परिणामों से लोगों को अवगत करवाएगा और समाज में नशा विरोधी चेतना भी जगाएगा। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों ने और जनप्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे और समाज को भी नशा मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। राजस्थान सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत अलवर ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत परसा का बांस में शिविर का आयोजन हुआ है। शिविर के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने अपनी परेशानियां खुलकर रखी। ग्रामीण श्री चेतराम और श्री जयराम पटेल ने परसा का बांस और निर्भयपुरा गांव में सरकारी विद्यालय के पास फास्ट ब्रेकर लगाने की मांग की है। वहीं चांद पहाड़ी विद्युत ग्रिड सब स्टेशन को जल्द चालू करने की भी अपील की गई ताकि प्याज की फसल को समय पर सिंचाई मिल सके। शिविर में एसडीएम समेत कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने ग्रामीणों की परेशानियों को सुनकर शीघ्र समाधान का भी आश्वासन दिया। राजस्थान सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार बड़ी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर अब ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। अलवर जिले के कठूमर विधानसभा क्षेत्र के लोका कवास सलेमपुर गांव में राजस्थान आजीविका विकास परिषद द्वारा 3 नए महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। इसी दौरान क्लस्टर मैनेजर कोमल देवी और CLFIC सदस्य लालवती ने करीब 35 महिलाओं को आजीविका से जोड़ा है। कोमल देवी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की दिशा में ये कदम बेहद अहम है। महिलाओं को न सिर्फ समूहों की मूलभूत जानकारी और बचत की आदत सिखाई गई बल्कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से भी उन्हें अवगत कराया गया। राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा जी के मुख्य प्रयास राजस्थान को गरीबी से मुक्त कराने हेतु, महिला को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आज कठूमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम लोका कावास सलेमपुर में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कठूमर से क्लस्टर मैनेजर कोमल जी और इसी सदस्य लालवती जी उपस्थित रही, जिन्होंने 30 से 35 महिलाओं को आजीविका स्वयं सहायता समूह में जोड़कर 3 नए आजीविका स्वयं सहायता समूह का गठन किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत जन कल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भिमलिया में शिविर आयोजित किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों की परेशानियों का मौके पर समाधान किया गया। मारवाड़ जंक्शन विधायक श्री केसाराम चौधरी ने शिविर में जन सुनवाई की और पंचायत कार्यालय में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। शिविर में राजस्व, ऊर्जा, चिकित्सा, पशुपालन और कृषि सहित विभिन्न विभागों ने अपनी अपनी सेवाएं दी। इसी दौरान 23 लंबित नामांतरण और 7 सीमा ज्ञान प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वहीं ऊर्जा विभाग ने 5 स्थानों पर झूलते तारों को ठीक किया और 6 क्षतिग्रस्त पोल भी बदले। चिकित्सा विभाग ने 93 लोगों की स्वास्थ्य जांच की और 11 दिव्यांगजन के आवेदन भी तैयार किए। पाली जिले के बाली विधानसभा क्षेत्र की देसूरी पंचायत समिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नारलाई, सुमेर और केसोली ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई। उपखंड अधिकारी श्री सिद्धार्थ सांधु और विकास अधिकारी समीक्षा वर्मा की उपस्थिति में ग्रामीण विकास, राजस्व, पेयजल, विद्युत, कृषि, जल संसाधन, रसद, वन चिकित्सा, पशुपालन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, शिक्षा विभाग के अधिकारी ग्रामीणों की परेशानियां सुनकर मौके पर ही उनके समाधान प्रदान करते हुए नजर आए। विकास अधिकारी समीक्षा वर्मा ने बताया कि इस तरीके के शिविरों से ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही और उनकी परेशानियों का भी त्वरित गति से समाधान हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर नदबई क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना में निरंतर सुधार किया जा रहा है। जरूरतमंद लोगों को ही योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए लगभग 4705 अपात्र व्यक्तियों के नाम योजना से हटाए गए हैं और 2724 नए पात्र लाभार्थियों को शामिल किया गया है। एसडीएम श्री गंगाधर मीणा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नीरज वर्मा के नेतृत्व में ये काम किया जा रहा है। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर में ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक भी किया गया। मुख्यमंत्री के प्रयासों से अब नदबई क्षेत्र में सच्चे लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय सबल पखवाड़ा के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा में नाम ऐड किए जा रहे हैं। इसके अलावा EKYC और आधार कार्ड का कार्य भी प्रगति पर है। लगभग
3297 आवेदनों में से 2724 पर कार्य किया जा चुका है और 4705 अपात्रों को हटाया जा चुका है। पात्र व्यक्तियों से निवेदन है कि पखवाड़े के अंतर्गत अपना योगदान दें और आकर अपना नाम ऐड करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के अंतर्गत बयाना उपखंड की ग्राम पंचायत नहरौली में शिविर का आयोजन किया गया। यह अभियान 24 जून से 9 जुलाई तक ग्राम पंचायत स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें रोजाना शिविरों के माध्यम से लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं शिविर में बयाना उपखंड अधिकारी श्री दीपक मित्तल ने आमजन की परेशानियां सुनी और कई मामलों का तुरंत समाधान किया। शिविर में सीमा ज्ञान, स्वामित्व पट्टों का वितरण, मृदा नमूना संग्रहण, लंबित प्रकरणों का निपटारा, नल कनेक्शनों की स्वीकृति, पशु चिकित्सा शिविर, विद्यालयों में प्रवेश उत्सव और स्वच्छता जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की गई। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की और बताया कि इससे उन्हें समय और संसाधन दोनों की ही बचत हो रही है। राजस्थान के झाडोल विधानसभा क्षेत्र की खाखड़ ग्राम पंचायत के छोटे से राजस्व गांव नया गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भानुप्रिया गोस्वामी की पहल से 3 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। लविश कुलमी, सिद्धार्थ पटेल और मितास गोस्वामी, जिनका वजन उम्र के मुताबिक बेहद कम था, उन्हें विशेष पोषाहार योजना के तहत दूध, दलिया, घी, फल, आयरन और विटामिन की गोलियां दी गई। 3 महीनों की नियमित देखरेख और पोषण के बाद बच्चों में चमत्कारी सुधार देखने को मिला। उनके माता पिता भी अब पोषण को लेकर जागरूक हो रहे हैं। नया गांव की ये सफलता पूरे समुदाय को प्रेरित कर रही है और ये प्रमाण है कि अगर समय पर सही कदम उठाए जाएं तो कुपोषण जैसी परेशानी को जड़ से मिटाया जा सकता है। डूंगरपुर जिले में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच जिला पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने के साथ साथ आमजन को भी जागरूक करने में जुटी हुई है। साल 2024 में जिले में 130 साइबर ठगी के मामले सामने आए, जिनमें से 2.30 करोड़ रुपए की ठगी हुई। पुलिस ने 29 मामलों में FIR दर्ज कर 28 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया और 42 लाख रुपए की राशि पीड़ितों को वापस दिलवाई। वहीं 2025 में अब तक 68 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 52 लाख की धोखाधड़ी हुई और पुलिस ने 52 अपराधियों को गिरफ्तार किया और 31 लाख की उनसे वसूली की। SP मोनिका सेन ने बताया कि अब तक 159 साइबर जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए 3000 से अधिक लोगों को साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी जा चुकी है। पिछले साल 2024 में जिला पुलिस द्वारा कुल 29 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें करीब 1.5 करोड़ की राशि का फ्रॉड था और उसमें हमने करीब 42 लाख के करीब परिवादियों को सुपर्द और रिकवर भी किया। इसके अलावा कुछ परिवाद भी हैं, उसमें भी रिकवरी हुई है और परिवादियों को कुछ अमाउंट सुपर्द भी किया गया, जिसमें कि अब तक टोटल पिछले साल ठगी की जो राशि थी वो 2 करोड़ 30 लाख के करीब थी, जिसमें 64 लाख के करीब हमने परिवादियों को सुपुर्द और रिकवर किया है। इसमें हमने करीब पिछले साल 29 मुकदमे दर्ज कर 51 मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। इसी प्रकार से 2025 का अगर आंकड़ा देखें तो अब तक इस साल 8 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें ठगी हुई राशि की वैल्यू 16 लाख है और इसमें अभी रिकवरी की प्रक्रिया जारी है। और इस साल और भी अभी इसके अंतर्गत करीब 32 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं 8 FIRs में। इसमें अभी कार्रवाई जारी है। राज्य सरकार की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना के तहत नगर और सीकरी ब्लॉक के समस्त विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए भरतपुर से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का सफलतापूर्वक वितरण कर दिया गया है। अब विद्यालय खुलते ही संबंधित संस्थान प्रधान विद्यार्थियों को ये पुस्तकें वितरित करेंगे। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री सियाराम गुर्जर ने जानकारी दी कि कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी विद्यालयों के सभी छात्र छात्राओं को राज्य सरकार निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवा रही है। ये योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिससे कोई भी बच्चा सिर्फ संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। इस पहल से शिक्षा को सर्वसुलभ और समावेशी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अभिभावकों पर भी आर्थिक बोझ कम होगा। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत हमारे ब्लॉक नगर में सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण आज पाठ्य पुस्तक मंडल भरतपुर से सभी PO साहिबान को, जो कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के लिए नोडल वितरण प्रभारी भी हैं, उनको आज से वितरण किया जा रहा है। और जैसे ही विद्यालय खुलेंगे 1 जुलाई से, तो सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कर
दी जाएंगी। भजनलाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत लक्ष्मणगढ़ उपखंड की सिंगोदड़ा रीणु ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में कुल 685 ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। उपखंड अधिकारी श्री मोहर सिंह मीणा, तहसीलदार श्री फारूक अली, नायब तहसीलदार श्री बाबूलाल और विकास अधिकारी रोमा सहारण समेत विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी और मौके पर ही उनका निस्तारण किया। शिविर में रास्ता प्रकरणों के निस्तारण, NFSA के 15 आवेदनों का समाधान, 200 पशुओं का टीकाकरण, 591 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच, 219 विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण और 695 पौधे लगाए गए। साथ ही झूलते बिजली के तारों के 6 मामलों का समाधान, मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण, BPL सर्वे में 7 परिवारों का चयन और 10 पेंशनर्स का सत्यापन भी किया गया। इन शिविरों की समुचित निगरानी और संचालन के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए। राजस्थान में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत अजमेर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई हुई। जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु और CMHO डॉक्टर ज्योत्सना रंगा के निर्देश पर मदार गेट स्थित एक मिठाई की दुकान पर छापा मारा गया। निरीक्षण में करीब 400 किलो पुराना और बदबूदार मावा डीप फ्रीजर में पॉलीथिन और टाट में भरा मिला। मावा सड़ा हुआ होने के कारण नमूना लेकर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। वहीं गंज अजमेर में 2 अन्य मिठाई दुकानों से मावा मिठाई और नमकीन के नमूने जांच के लिए भी प्रयोगशाला भेजे गए। वही रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। कोटा के सियाम ऑडिटोरियम में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आपातकाल का विरोध करने वाले 83 लोकतंत्र सेनानियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर लोकतंत्र सेनानी श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने आपातकाल के दौरान जेल में हुए अत्याचारों को याद करते हुए कहा कि 1975 से 77 की अवधि देश के लिए काले दौर जैसी थी। उन्होंने बताया कि कैसे नेताओं को काल कोठरी में बंद किया गया, फिर भी लोकतंत्र की आवाज को दबाया नहीं जा सका। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का भी आभार जताया, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानियों का मान बढ़ाया है। कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर श्रद्धा सोरल ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संवाद और जागरूक विपक्ष की आवश्यकता पर भी बल दिया। खंडार विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री जितेंद्र कुमार गोठवाल ने पंचायत गोठ बिहारी समेत आसपास के गांव का दौरा किया। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद विधायक ने जनसुनवाई कर लोगों की परेशानियां सुनी। ग्रामीणों ने पानी, बिजली, सड़क और अन्य जरूरी सुविधाओं की मांग विधायक के सामने रखी। विधायक श्री गोठवाल ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर परेशानियों के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से करवाए जाएंगे। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविरों का आयोजन कोतवाली थाना और पंचायत समिति परिसर में हुआ। इसमें आमजन और पुलिस स्टाफ को नशीली दवाओं के दुष्परिणाम, मादक पदार्थों की तस्करी और नालसा डॉन योजना की जानकारी दी गई। अधिवक्ताओं और अधिकार मित्रों ने बताया कि नशा जीवन को तबाह करता है और समाज और परिवार को नुकसान पहुंचाता है। कोतवाली थाना अधिकारी श्री हरलाल सिंह मीणा ने कहा कि नशा अपराध और बीमारी की जड़ है, जिससे युवा सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने नशे से दूर रहने और पुलिस को अवैध तस्करी की जानकारी देने की अपील की। इसी तरह के शिविर गंगापुर सिटी, खंडार, बौली और बामनबास में भी आयोजित किए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने ग्राम पंचायत आलौद और बूंदी का गोठड़ा में चल रहे शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और उनकी परेशानियां सुनी। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के स्टॉलों का अवलोकन कर बिजली, जल, सड़क और खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करने के आदेश दिए। उन्होंने समन्वय बनाकर कार्य करने और शिविर में सफलता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसी मौके पर हिंडौली उपखंड अधिकारी श्री शिवराज मीणा, तहसीलदार श्री कमलेश कुमार मीणा समेत अन्य अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत अब सरकार के कर्मचारी और अधिकारी गांव-गांव जाकर जनता की परेशानियां सुन रहे हैं और मौके पर उनका समाधान कर राहत भी दे रहे हैं। कामा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अकाता, लेवड़ा और गावड़ी में आयोजित शिविरों का निरीक्षण SDM श्री सर्वेश कुमार शर्मा और विकास अधिकारी श्री टीकमचंद मीणा ने किया। पशुपालन, चिकित्सा, सामाजिक न्याय, जलदाय, वन और शिक्षा विभाग के अधिकारी ग्रामीणों की उन्होंने शिकायतें सुनकर तुरंत उनका समाधान किया। वहीं ग्रामीणों ने इस पहल को सराहा और कहा कि इससे उनकी परेशानियों का शीघ्र निवारण हो रहा है।
आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत अकाता में कैंप का आयोजन किया गया है। सभी विभागों से संबंधित अधिकारी ये कैंप में मौजूद हैं। आमजन की जो भी समस्याएं हैं, ऐसे कैंपों में जो भी कार्य किए जाने हैं वो ऑन द स्पॉट कार्य किए जा रहे हैं। अभी तहसीलदार जी द्वारा आपसी सहमति के आधार पर एक बंटवारा किया गया। कैंप के माध्यम से जनता को तहसील कार्यालय या उपखंड कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहीं पे उनका जो भी काम है वो हो जाते हैं। साथ ही जो भी एनएफएस से संबंधित कार्य हैं या जिस भी विभाग से संबंधित लंबित प्रकरण है उनका कैंप के माध्यम से समाधान किया जा रहा है, ताकि जो आखिरी छोर तक व्यक्ति है उनको सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनकी समस्या है उनका समाधान हो सके। आज हमारे 3 ग्राम पंचायतों के अंदर कैंप है, एक अकाता में है, एक गावड़ी में है, अन्य कैंप है। तो सभी जगह जाके हमारे जो नोडल अधिकारी हैं कैंप में वो सभी जगह हैं, मॉनिटर करते हैं। मैं भी सभी जगह जाके कैंप का निरीक्षण करता हूँ और प्रयास करते हैं कि जनता के जो कार्य हैं वो ऑन द स्पॉट कैंप के दौरान ही किए जा सकें। हमारा खेत जो 40-50 साल से हम खुद करते आ रहे हैं मुश्तर खाता में, हमने वो अलग करवाया। हमारे गांव में अकाता में कैंप लगा है और इस कैंप में हमें पूरी सुविधा मिली है। हमारा खाता अलग हो गया है और ये सरकार की जो सुविधा है बहुत अच्छी सुविधा है। तहसीलदार एसडीएम सब पूरे स्टाफ यहाँ पे है। ये 40-50 साल से हम 5 भाई वहाँ मिलकर कर रहे, और अब हमने हमारी औलाद होगी जब हमने अलग अलग बंटवारा करो और आज कैंप लगो अकाता में, तो वहाँ में हमारा फ्री काम होगा। तहसीलदार एसडीएम सब आए, बहुत बढ़िया योजना चल रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोजत में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु शिविर का आयोजन किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र दुकिया ने नगर पालिका सभागार में विभिन्न व्यापारिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आमजन के समक्ष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यप्रणाली, ट्रैप कार्यवाही और धारा 17A के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाती है। वहीं आमजन से आह्वान किया गया कि वे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं और कार्रवाई में सहयोग करें। ये कार्यक्रम राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को प्रभावी बनाने का प्रयास है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांवलास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत कांवलास के लोगों ने अपनी विभिन्न परेशानियों के समाधान के लिए बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। कार्यक्रम में राजस्व, बिजली, पंचायती राज, चिकित्सा और जलदाय जैसे विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कई परेशानियों का मौके पर ही समाधान किया गया, जिसमें नामांतरण, पट्टा जारी करना और खाद्य सुरक्षा कार्य शामिल थे। सरपंच सीमा माधव गुर्जर ने ग्रामीणों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की और इसी दौरान एक परिवार को निःशुल्क पट्टा भी प्रदान किया गया। वहीं ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की। सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस और चिकित्सा विभाग बांदीकुई के संयुक्त तत्वाधान में आशा कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। समापन सत्र में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी परिवार कल्याण डॉक्टर महेंद्र सिंह गुर्जर ने विटामिन ए अभियान, एनीमिया कार्यक्रम और स्टॉप डायरिया कैंपेन की अहमियत समझाई। प्रशिक्षण में नर्सिंग ऑफिसर श्री अजय गौड़ ने कुपोषण नियंत्रण और माताओं की देखभाल की टिप्स दिए। जिला आशा समन्वयक श्री गणपत सिंह ने नवजात शिशुओं की सही ग्रोथ मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया। रामगढ़ पंचायत समिति के बामबौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया। एसडीएम श्री सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में चल रहे इस शिविर का निरीक्षण करने जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला पहुंची। कलेक्टर ने शिविर में अधिकारियों को कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जांची और पेंडिंग काम जल्द पूरा करने के आदेश दिए। वहीं राजस्व विभाग को किसानों की जमीन से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए कहा गया। कलेक्टर ने अटल सेवा केंद्र के पास जोहड़ का निरीक्षण कर उसके सौंदर्यीकरण के भी आदेश दिए और वृक्षारोपण भी किया। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जिला मुख्यालय पर स्थित एक कोचिंग संस्थान में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने नशे के खिलाफ प्रशासन के दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया। उन्होंने युवाओं को नो फर्स्ट यूज का संकल्प लेने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। कलेक्टर ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति बल्कि समाज को भी प्रभावित करता है। उन्होंने विद्यार्थियों को असफलता से न डरने और मेहनत करने की भी प्रेरणा दी। किशनगढ़ के सिलोरा ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया। इस अभियान की थीम जन रो हक जन रे द्वार रही, जिसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु ने शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और लाभार्थियों से सीधा संवाद किया।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। शिविर में विभिन्न विभागों की जानकारी योजनाएं आमजन को मौके पर ही उपलब्ध कराए। इस पहल को ग्रामीणों ने सराहा और भजनलाल सरकार का तहे दिल से आभार भी व्यक्त किया। अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आज सिलोरा में कैंप का निरीक्षण किया है और सभी विभागों को निर्देश दिए कि जैसे राज्य सरकार की मंशा है उसी के अनुरूप जो हमारे पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत ये कैंप्स हो रहे हैं। हर स्कीम में जो आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज हैं उनका सेचुरेशन हो, कोई भी व्यक्ति शेष नहीं रहे किसी भी पात्रता, तो उसकी अगर पात्रता है तो उसको स्कीम्स का लाभ मिले। और प्रोएक्टिवली हमारी टीम्स गांव में जाकर पहले सर्वे करें, आइडेंटिफाई करें, प्री कैंप करें और ज़रूरत पड़ती है तो फॉलोअप कैंप भी करें और बाद में इंश्योर करें कि कैंप का 100% लाभ लोगों को मिले। जो एक्टिविटी आइडेंटिफाई सरकार ने की है उसका लाभ हमें हर व्यक्ति को देना है, यही सुनिश्चित करना। अजमेर जिले के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर सराना ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया। शिविर की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण से की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी श्री खेमाराम यादव, उपखंड अधिकारी श्री गुरु प्रसाद तंवर और सरपंच श्री नीलू दुनीवाल ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधे लगाए। शिविर में भूमि विवादों का आपसी सहमति से निपटारा, पट्टों का वितरण, पेंशन लाभ, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और शौचालय के आवेदन जैसे कार्य किए गए। 12 लोगों को पेंशन और 6 लोगों को पट्टे वितरित किए गए। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल अभियान में श्रीमान खेमाराम यादव साहब पधारे हैं और इन्होंने यहाँ सराहना कैंप में निरीक्षण किया गया है। इस कैंप के जो भी कार्य जो सरकार के दिशा निर्देशों और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जो कार्य किए जा रहे हैं वो सारे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे राजस्व विभाग के और ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत राज और PSD एग्रीकल्चर के जो समस्त कार्य जो भी निर्देश में दिए गए हैं उनकी पालना की जा रही है। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सरवाड़ तहसील के यहाँ सरवाड़ सब डिवीजन के सराना ग्राम पंचायत में यहाँ एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर के रूप में निरीक्षण किया है। तो यहाँ लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के जो कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित हैं और जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस भी अच्छी है। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, वेटरनरी डिपार्टमेंट, PACD, WRD, इनके सभी के अधिकारी यहाँ उपस्थित है और जो जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं कंप्लेनेंट और ग्रीवेंस लेके जो आए हैं उन सबके ग्रीवेंसेस का यहाँ निस्तारण किया गया है। सराना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल कैंप है, उसमें कई कार्य हुए हैं, जैसे रास्ता खुलवाना, बंटवारा और शुद्धि, जिनके नाम गलत थे जमीन में उनकी शुद्धि हुई है और कुछ लोगों के पेंशन वेरिफिकेशन हुआ है और कुछ के पेंशन नहीं भी बनी है। करीबन 10 से 15 पट्टे भी जारी किए गए हैं और खाद्य संबंधी सुविधा भी उपलब्ध हुई है और उसके अलावा चिकित्सा की जो फैसिलिटी थी उनके बारे में जानकारी दी है। कुछ लोगों को दवाइयों के बारे में जानकारी देकर दवाएं वितरण की गई है और टीके लगवाए गए हैं और काफी काम हुए हैं। आंगनबाड़ी के तहत बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया है और भी कई कार्य हुए हैं। और यहाँ ADM साहब गुरु प्रसाद तंवर व ADM साहब खेमाराम जी व तहसीलदार साहब ये जो कैंप प्रभारी है उन सबने सुबह से सहयोग करके सारे काम निस्तारण किए। उदयपुर जिले की झाड़ोल विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ देना है। 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाले इस विशेष अभियान में झाड़ोल की हर पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां प्रशासन के 16 विभागों की 63 सेवाएं एक ही स्थान पर आमजन को उपलब्ध कराई जा रही हैं। ग्रामीणों को नामांतरण, सीमा ज्ञान, पट्टा वितरण, जलापूर्ति, मृदा परीक्षण, पशु चिकित्सा, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, पोषण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का ऑन स्पॉट लाभ मिल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर आमजन के लिए राहत का माध्यम बन रहे हैं। हिंडौली उपखंड के खेरखट्टा, सावतगढ़ और चतरगंज में आयोजित शिविरों में प्रशासन ने आमजन की परेशानियों का मौके पर ही समाधान किया। शिविरों में सीमा ज्ञान, आम रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना, सहमति से बंटवारा, भूखंडों के पट्टे वितरित करना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना है, ताकि किसी भी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से वंचित न रहना पड़े। गंगापुर सिटी में जलभराव की परेशानी को लेकर नगर परिषद ने गंभीर रुख अपनाया है। नगर परिषद सभापति श्री शिवरतन
अग्रवाल ने थोक फल मंडी के पीछे नहर रोड स्थित नाले का निरीक्षण किया और मौके पर ही अधिकारियों को सफाई कार्य शुरू करने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नालों में कचरा नहीं जमा होना चाहिए और जो लोग नाले में कचरा डालते हैं उनकी पहचान कर उन्हें नोटिस भी जारी करना चाहिए। बाबा श्याम मंदिर की महत्ता को देखते हुए इस क्षेत्र में सफाई को प्राथमिकता दी जा रही है। नगर परिषद द्वारा क्षेत्रवार सफाई टीमें गठित की गई हैं जो नियमित सफाई के साथ साथ विशेष रूप से नालों की सफाई करेंगी। सालोदा क्षेत्र की जलभराव की परेशानी पर भी सभापति ने स्थायी समाधान के आदेश दिए। सवाई माधोपुर में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार जैमिनी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी दौरान नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया और लोगों को नशे के दुष्प्रभाव और उपचार के बारे में जानकारी दी गई। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव चंद्रवंशी ने बताया कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिससे उनके परिवारों का जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सभी अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों पर ध्यान दें और नशे की आदत से उन्हें बचाएं। चूरू में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में महिला अधिकारिता एवं सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नशा मुक्ति जागरूकता रैली से हुई जिसे जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया गया क्योंकि वे परिवार और समाज की धुरी हैं। जिला प्रमुख वंदना आर्य और कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने युवाओं को नशे से दूर रखने और स्वस्थ समाज बनाने की अपील की। इसी अवसर पर 6 तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायतों को भी सम्मानित किया गया। आज टाउन हॉल में नशा मुक्ति अभियान जो महिला अधिकारिता विभाग और सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आयोजित किया गया है जिसमें नशा मुक्ति के लिए वर्कशॉप लगाई जाएगी। आज हम सभी यहाँ नशा मुक्ति अभियान के लिए इकट्ठा हुए हैं कि किस प्रकार हमारे समाज को, परिवार को नशे से मुक्त किया जाए। हम सभी यहाँ से संकल्प ले और इस नशा मुक्ति अभियान से जुड़े और यह मुहिम आगे तक चलाए। आओ हम सब इस मुहिम में जुड़कर एक नया नशा मुक्त भारत बनाए। चूरू जिला प्रशासन, हमारा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग के द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है जिसमें जो पिछले विगत 7 दिनों में जो अलग अलग नशा मुक्ति जो सप्ताह था राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश थे उसमें जो गतिविधियां की गई उसका एक समापन समारोह है। साथ ही जो पंचायतें हमारी तंबाकू मुक्त हुई है उनका भी आज हमने सम्मान किया है और नशा मुक्त शुरू करके जो अभियान चलाया जा रहा है उसको लेके भी जो भी सामग्री आज हम सभी ग्राम पंचायतों को वितरण भी कर रहे हैं ताकि हमारी सभी ग्राम पंचायतों को नशा मुक्त बना सके और नशे की जो कुरीति है वो हमारे चूरू जिले में, हमारे समाज में जड़ पकड़ने से पहले ही हम उसको समाप्त कर रहे हैं, ऐसा हमारा प्रयास है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत चंगोई, जोथड़ा और बाएं ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उपखंड अधिकारी श्री राजेंद्र प्रसाद ने इन शिविरों का निरीक्षण किया। इन पखवाड़ों में नामांतरण, पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन, पोषण किट वितरण, जल संरचनाओं की मरम्मत समेत कई काम किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन और ग्रामीणों के सहयोग से ये अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। सलुम्बर जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत चल रहे शिविरों का वीरपुरा ग्राम पंचायत में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजलक्ष्मी गहलोत ने निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का जायजा लिया और लाभार्थियों से संवाद कर फीडबैक भी लिया। राजलक्ष्मी गहलोत ने जलदाय, विद्युत, राजस्व, ग्रामीण विकास, पीएचईडी और समाज कल्याण विभागों को निर्देश दिए कि वे शिविरों में सक्रिय रहकर जनता की परेशानियों का त्वरित समाधान करें। उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और लंबित कार्यों के निस्तारण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। ये पखवाड़ा 9 जुलाई तक जारी रहेगा जिससे जरूरतमंदों को सहायता मिल रही है। सलुम्बर जिले की ग्राम पंचायत खरबर बी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा 2025 के तहत शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में 107 बीपीएल परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और 21 में से 12 पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन किया गया। उपखंड अधिकारी श्री नीलेश कुमार ने विकलांग व्यक्ति को सूचना और संबल प्रदान किया। स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मरीज श्री खेमराज को भामाशाह पोषण किट भी वितरित किया जो अगले 6 माह तक जारी रहेगा। पशुपालन विभाग ने पशु बीमा भी वितरित किया। इसी दौरान श्री दौलतराम नामक पेंशन लाभार्थी की बंद पेंशन भी पुनः चालू करवाई गई।
ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जवाजा में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर के दौरान राजस्व विभाग द्वारा 4 बंटवारे के प्रस्ताव मौके पर ही स्वीकृत किए गए, जिससे ग्रामीणों को वर्षों से लंबित विवादों से राहत मिली। उपखंड अधिकारी श्री दिव्यांश सिंह ने शिविर का निरीक्षण कर विभागीय सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों से योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए ये सुनिश्चित किया कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। एसडीएम ने पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ सेवा वितरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। ब्यावर में नवनियुक्त जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीणा ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नेत्र रोग, दंत चिकित्सा, बाह्य रोग विभाग समेत विभिन्न विभागों का जायजा लिया और मरीजों से उपचार और दवा वितरण की व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं में पाई गई कमियों को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय गहलोत, पीएमओ डॉक्टर एसएस चौहान और नर्सिंग अधीक्षक से चर्चा कर सुधारात्मक निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री मोहनलाल खटनावलिया भी निरीक्षण में साथ रहे। अमृतकर जनरल हॉस्पिटल का विजिट किया है और चूंकि ये ब्यावर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर पे आसपास के डिस्ट्रिक्टों में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छी फैसिलिटी है, पेशेंट का भी काफ़ी प्रेशर रहता है और बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और काफ़ी सुविधाओं की जैसे आवश्यकता यहाँ पर है। अभी पीएमओ साहब और हमारे सीएमएचओ साहब प्लस दूसरे हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं उनके साथ विजिट किया है, यहाँ के बारे में देखा है क्या क्या हॉस्पिटल की सुविधा के लिए, मरीजों की सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं। बाकी डिटेल में इनसे डिस्कस करके और यदि कोई सुविधा की आवश्यकता है तो कोई संस्थाओं से या फिर गवर्नमेंट लेवल पे जो सुविधा हो सकती है पेशेंट्स के लिए प्लस डॉक्टर्स के लिए भी वो सुविधा सारी उपलब्ध करा पाने का प्रयास करेंगे। और आज की विजिट के बाद में आफ्टर डिस्कशन जो भी हॉस्पिटल के लिए और अच्छा सा हो सकेगा वो काम करेंगे। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बांसवाड़ा जिले में MCHN डे मनाया गया। जिले की चिकित्सा संस्थाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित इस विशेष दिवस के मौके पर गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ANM और आशा कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कर प्रसव पूर्व जांचें की, साथ ही उन्हें पोषण संबंधी परामर्श भी दिए गए। इसके अतिरिक्त आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम की दवाएं भी वितरित की गई। वहीं घाटोल ब्लॉक के पड़ौली गोवर्धन केंद्र पर जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री ललित सिंह झाला और जिला आशा समन्वयक श्री गजेंद्र सागर ने मौके पर पहुंचकर शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने रिकॉर्ड जांचे और लाभार्थियों से सीधे संवाद कर फीडबैक लिया। ये कार्यक्रम मातृ एवं शिशु के बेहतर स्वास्थ्य और कुपोषण की रोकथाम की दिशा में एक अहम कदम भी साबित हो रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के संकल्प के तहत बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में सराहनीय पहल देखने को मिली। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियानों के अंतर्गत बागीदौरा के रोहनबाड़ी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर प्रदीप सिंह राठौड़ और उनकी टीम द्वारा ग्रामीणों को मानसिक रोगों की पहचान, परामर्श और उपचार के तरीकों की जानकारी दी गई। साथ ही टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 की जानकारी देकर लोगों को यह भी बताया गया कि वे घर बैठे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी निशुल्क सलाह ले सकते हैं। ये पहल मुख्यमंत्री के स्वस्थ राजस्थान, सशक्त राजस्थान विजन को जमीन पर उतारने की दिशा में बड़ा कदम है, जिससे दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी सुलभ और सशक्त स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।